अगर आपको ये लगता है कि आप आईएएस आईपीएस बनकर सिस्टम में चेंज ला सकते हैं तो आप ये गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसका भी मैं आपको रीजन दूंगा। आईएएस आईपीएस है, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जितने भी ग्रुप सर्विसेज हैं, वो सब क्या है, एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं पॉलिसीज का। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो भी टॉप ऑफिशियल लेवल पर पोस्ट है, जैसे लाइक सेक्रेटरी वगैरह लेवल पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो तो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा होते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि वो जो वहां पे पॉलिसी मेकिंग करते हैं वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होती है, वो जाके पार्लियामेंट में डिस्कस होगी। जितने भी एमपी एमएलए वगैरह हैं, मतलब स्टेट में तो एमएलए वगैरह डिस्कस करेंगे, एमपी हैं तो आपके सेंट्रल वाले लेवल वाले पे डिस्कस होगा, एमपीज करेंगे। अब वहां पे भी जो आपने चेंजेस करने की कोशिश करी है वो सारे इंप्लीमेंट हो जाए, इट्स नॉट कंपलसरी। और आप ही उसका पार्ट नहीं है, उस पॉलिसी मेकिंग में आपके तमाम जितने भी कलीग्स हैं वो सारे पार्ट भी होते हैं। उन्होंने क्या उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश करी है, आप क्या चाह रहे हैं, आपकी थिंकिंग पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और सबसे पहली बात कि आपको उस टॉप ऑफिशियल पे पहुंचने के लिए किन किन चीजों से गुजरना होगा। देखो, सबसे पहली बात तो आपको स्टेट वाले ही आपको नहीं छोड़ते हैं, आपके स्टेट कैडर वाले। मान लीजिए कि आप यूपी कैडर में, तो आपको स्टेट वाले ही डेप्यूटेशन पे नहीं जाने देते, और वो खुद भी नहीं आने, मतलब आप खुद भी आना नहीं चाहते, क्योंकि आपका इस तरीके से चीजें हो जाती है वहां पे। या आपने देखा भी होगा, इशू भी चला था कि डेप्यूटेशन पर ऑफिसर्स नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे कमी चलती है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि आप अगर 24-25 साल या 26-27 साल तक भी सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप के चांसेस हो जाते हैं, बट सारे ऑफिसर्स वहां तक नहीं पहुंचेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप यंगेस्ट सेलेक्ट होगे तो आप पहुंच जाएंगे, आपके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। बट आपके पूरे कैरियर में आप पे कोई भी दाग ना लगाओ। दाग यानी कि आप किसी भी केस में इंडल्ज ना हो, आपको आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का, मतलब जैसे कि करप्शन वगैरह, ये सारी चीजें का एक केस नहीं होना चाहिए। मतलब आपके ऊपर कमेटी बैठती है, कमेटी का पूरा रिव्यू होता है, तब जाके आप इन टॉप ऑफिशियल्स लेवल पे पहुंचते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप एक इंप्लीमेंटेशन वाले ऑफिसर हैं, आप चेंज लाने वाले ऑफिसर नहीं है। आप अगर देखा जाए मेंस में हम क्या करते हैं, हम पॉलिसीज में आप अगर देखा जाए कोई भी, हम उसका वे फॉरवर्ड लाते हैं, फिर उसका कंक्लूजन लिखते हैं। यानी कि हम उसकी कमी को सिर्फ पॉइंट आउट नहीं करते, हम इसको किस बेहतर वे में एक तरीके से इंप्लीमेंट करा जा सकता है, क्या चीजें इसमें है जिस तरीके से हम इसको बेहतर वे में अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यू आर एन इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर। आप सारे लोग पॉलिसी चेंजेस नहीं कर सकते। पॉलिसी चेंजेस किसके हाथ में है, जो कि पॉलिटिकल वाले ऊपर है। आप जस्ट एक सिस्टम का छोटा सा पार्ट है, आप सिस्टम में चेंज नहीं कर सकते। आप सिस्टम में जाके आपको सिस्टम का पार्ट बनना ही पड़ेगा, है कि नहीं। आपके ऊपर पॉलिटिशियंस बैठे हैं, सबसे हाईएस्ट पावर आज भी उन्हीं के हाथ में, पॉलिसीज को लेकर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, चलिए।